Hello students, today's topic is technique for fostering creativity. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था। टेक्निक फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, जिसे हम हिंदी में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली प्रविधियों के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के द्वारा भी प्रोत्साहित की जाती है। स्टूडेंट्स को काम करने, खेलने और पढ़ने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, जो उनकी क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करें, उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करें तथा उन्हें सृजनात्मक कार्यों के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, जिससे उनमें आत्मविश्वास विकसित हो सके। और साथ ही साथ ऐसे बालक या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि शाई नेचर के होते हैं, तो उनको भी अपनी योग्यता व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई एनर्जी लेवल। एनर्जी यानी कि उत्साह, यह मुख्य सोर्स होता है किसी भी सृजनात्मक कार्य को करने के लिए। अतः टीचर की यह ड्यूटी है कि वह अपने स्टूडेंट्स के एनर्जिक एटीट्यूड को प्रोत्साहित करे। स्टूडेंट जितना ही उत्साही प्रवृत्ति का होगा, वह उतना ही सृजनात्मक होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। किसी भी काम के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना, यह टीचर जो है वह स्टूडेंट्स में विकसित कर सकता है कि वह किसी भी काम के प्रति इसके अंदर ये भावना हो कि सारे कार्य इक्वल हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जिससे वह क्रिएटिविटी उसकी स्वयं की डेवलप होगी। कोई क्रिएटिव कार्य को वह काम को छोटा नहीं समझेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य को पूरा करेगा और उसके अंदर सृजनात्मकता का विकास हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर यह स्ट्रेंथ देता है कि किसी भी डिसअपॉइंटमेंट से या किसी भी निराशा से कैसे बाहर निकला जाए। टीचर को ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि बच्चों में ह्यूमर डेवलप किया जाए, जिससे कि वे किसी भी प्रकार की कठिनाई, प्रॉब्लम या निराशा से तुरंत बाहर आ सके और उनके अंदर सृजनात्मकता विकसित हो सके और अपने कार्य को वह अच्छे तरीके से संपन्न कर सकें। इसके बाद आता है सस्टेन्ड इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी काम के प्रति जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहे, एक निश्चित क्रम में बना रहे। टीचर को पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों के इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहिए और बच्चा जो है वो अगर कोई क्रिएटिव कार्य कर रहा है, सृजनात्मक कार्य कर रहा है, तो उसमें भी उसके इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहिए। उसका इंटरेस्ट लेवल कहीं से भी घटना नहीं चाहिए, जिससे कि वह कार्य को पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन। टीचर स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट, हॉबीज़ और एबिलिटीज़ के अनुसार मोटिवेट करना चाहिए। अगर टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करेगा तो वह अपने लाइफ में सक्सेस जो मिलती है उनको, एक तरह से जो भी सफलता मिल रही है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी स्टूडेंट्स को अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है, जो कि निश्चित रूप से एक टीचर प्रदान कर सकता है। रोल ऑफ द टीचर, टीचर की भूमिका। टीचर की क्रिएटिव बच्चों में जो सृजनात्मकता है उसको विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए वह बच्चों के एक पूरी क्लास के साथ भी कार्य कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट के या पर्सनल लेवल पे भी जाके कार्य उनके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द टीचर शुड ट्राई टू एस्टेब्लिश अ क्लासरूम एटमॉस्फेयर वेयर स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन एंड द डेवलप न्यू आइडियाज़। टीचर को ट्राई करना चाहिए कि क्लासरूम यानी कि कक्षा का वातावरण स्ट्रेस फ्री हो, जहाँ पर बच्चा कोई भी प्रश्न टीचर से पूछने में हिचकिचाए नहीं, ना ही वह एक तरह से कठिनाई महसूस करे। तो वातावरण जब फ्री रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स टीचर से पूछ सकता है, जिससे कि उनके अंदर नए नए आइडियाज़ का, नए नए विचारों का विकास हो सके।
नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड। टीचर को बच्चों में इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए इनकरेज करना चाहिए, उनके अंदर उत्साह, एक तरह से उत्साह का संचार करना चाहिए कि वह अपनी एक स्वतंत्र सोच को विकसित करें, ना कि वह दूसरों के सोच के अनुसार अपने आप को अग्रसित करें। Next point is teachers should encourage the imaginative flight of students because imagination leads to creativity, but it should not be in its extreme form, that is daydreaming extra. टीचर को बच्चों में कल्पनात्मक सोच के लिए इनकरेज करना चाहिए, उनकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना चाहिए जो कि सृजनात्मकता को लीड करती है, लेकिन यह पावर यानी कि इमेजिनेशन इतना एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होना चाहिए कि वह दिवा स्वप्न में ही खोए रहें। ऐसा इमेजिनेशन होना चाहिए जो कि संभव हो सके, जो कार्य संभव हो सके, ऐसे ही कल्पना शक्तियों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर शुड इनिशिएट सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की तरफ से यानी कि टीचर को स्टूडेंट्स में यह भावना विकसित करना चाहिए कि वह सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग यानी खुद से लर्निंग की शुरुआत करें, जो कि उनको खुद से कार्य करने की प्रेरणा देगा, खुद से सीखने की प्रेरणा देगा, जो कि वह सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर शुड रिस्पेक्ट अनयूजुअल क्वेश्चन। टीचर को अनयूजुअल क्वेश्चन यानी कि जो उपयोगी प्रश्न नहीं है उनका भी सम्मान करना चाहिए, यानी कि बच्चा जब रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करता है तो उसके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि वो सेटिस्फाइड रह सकें, संतुष्ट रह सकें। एंड डाइवर्जेंट प्रोडक्शन यानी कि अगर बच्चा एक प्रश्न का एक से एक निश्चित आंसर ना दे के बहुत सारे ऑप्शन देता है, बहुत सारे आंसर देता है, तो उस स्थिति को भी मैनेज करने का कार्य टीचर को करना चाहिए, जिससे कि बच्चा होपलेस ना हो, उसके अंदर अपनी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने का एक मकसद हो, वह कभी भी होपलेस होकर के अपनी सृजनात्मकता को ख़त्म ना करे। इस बात का ध्यान टीचर को रखना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्रों में मौलिकता, विविधता की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उनको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त अवसर और वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।